अब हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस यानी फ़ेल हाल मुकम्मल जारी के बारे में पढ़ते हैं। इसमें सबसे पहले हम इसकी सिंबल या अलामत के बारे में देखेंगे, फिर इसकी सेंटेंस स्ट्रक्चर को देखेंगे, इसके अंदर कौन सा वर्ब यानी फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और फोर्थ फॉर्म कब और कहाँ पे इस्तेमाल करनी है ये देखेंगे। इसके अंदर कौन सा हेल्पिंग वर्ब यानी हैज़ बीन और हैव बीन कहाँ कहाँ इस्तेमाल करेंगे और किस किस सब्जेक्ट के लिए इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा आखिर पर हम सिंस और फार का जो इस्तेमाल है ये भी ज़रूर देखेंगे कि सिंस और फार का इस्तेमाल किस तरह किया जाता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। दोस्तों ये कुछ सेंटेंसेस हैं, इन पर गौर कीजिए। वो आम खाता रहा है, वो कपड़े धोती रही है, हम क्रिकेट खेलते रहे हैं। इन तीनों सेंटेंसेस को पे अगर हम गौर करें तो हमें पता चलता है कि एक काम जो कि पास्ट में स्टार्ट हुआ था वो जारी रहने के बाद मुकम्मल हो गया है। यानी एक काम जो पास्ट में नियर पास्ट में स्टार्ट हुआ था वो कंटिन्यूस रहने के बाद जो है वो परफेक्ट हो गया है, मुकम्मल हो गया है। इसमें टाइम मेंशन नहीं किया गया। तो बाज़ सेंटेंसेस हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में ऐसे आएंगे जिसमें टाइम मेंशन नहीं होगा, लेकिन वो काम जारी रहने के बाद मुकम्मल होगा। आगे आप देखते हैं कि वो 2 घंटे से आम खा रहा है, वो 2 बजे से कपड़े धो रही है, हम दोपहर से क्रिकेट खेल रहे हैं। अब देखें कि रहा है, रही है, रहे हैं, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की भी सिंबल थी, लेकिन प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के सिंबल में फ़र्क कहाँ पे आएगा कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में सिर्फ रहा है, रही है, रहे हैं वगैरह आता था, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में साथ वक़्त का जिक्र ज़रूर आ रहा है। तो ये जो सिंबल है ये इन दोनों टेंसेस में आपस में डिफरेंशिएट करती है। तो अगर हम अलामतों पे गौर करें तो पता चलता है कि उर्दू फ़िक्रे के आखिर पर ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं या ता रहा हूँ वगैरह आए तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होगा। या अगर उर्दू फ़िक्रे के आखिर पर रहा है, रही है, रहे हैं या रहा हूँ वगैरह आए और साथ वक़्त का ज़िक्र भी आए तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का सेंटेंस होगा। इन अलामात को सामने रखते हुए हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के जो सेंटेंसेस हैं उनको ट्रांसलेट आसानी से कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है उसका जो मेथड है, सेंटेंस स्ट्रक्चर है वो क्या है। तो दोस्तों पॉजिटिव सेंटेंसेस के लिए मेथड है कि सबसे पहले सब्जेक्ट, ये ऐसा मेथड है जो कि पहले टेंस से लेकर आखिरी टेंस तक सेम रहेगा, बस थोड़ा सा फ़र्क आएगा कि कभी इसमें सिंस या फार इस्तेमाल होगा और कभी इस्तेमाल नहीं होगा। और ये सिंस और फार का इस्तेमाल भी सिर्फ परफेक्ट कंटिन्यूस टेंसेस में होगा। तो सेंटेंस स्ट्रक्चर है सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस या दीगर जो परफेक्ट कंटिन्यूस टेंसेस होंगे उनमें ऑब्जेक्ट के बाद अगर टाइम मेंशन है तो सिंस या फार इस्तेमाल होगा और साथ वक़्त का जिक्र आएगा। तो दोस्तों सब्जेक्ट के बारे में हमें पता है कि ये सब्जेक्ट सिंगुलर होता है या प्लूरल होता है। अगर तो सब्जेक्ट सिंगुलर है यानी ही है, शी है, इट है या सिंगुलर नेम है जिस तरह ज़किया है, जिस तरह अली है, तो फिर हमने हेल्पिंग वर्ब हैज़ बीन इस्तेमाल करना है। यानी सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए हम हेल्पिंग वर्ब हैज़ बीन इस्तेमाल करेंगे और इस टेंस के अंदर जो वर्ब है वो फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, जिसको हम फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब भी कह सकते हैं, इस्तेमाल होगी। तो यहाँ पे है ईटिंग,
ही हैज़ बीन ईटिंग। और ऑब्जेक्ट जो सेंटेंस के अंदर इस्तेमाल होगा सेम हम उसकी इंग्लिश में ट्रांसलेशन करके उसको लिख देंगे। तो यहाँ पे है मैंगोज यानी आम। ही हैज़ बीन ईटिंग मैंगोज। आगे है जी सिंस या फार में से एक लगाना है। यहाँ पे लगाया मैंने फार 2 आवर्स। ही हैज़ बीन ईटिंग मैंगोज फॉर 2 आवर्स। अब हमने देखना ये है कि सिंस और किसके लिए इस्तेमाल होगा और फार किसके लिए इस्तेमाल होगा। दोस्तों इस पे थोड़ा सा गौर करना है, कोई रट्टे वाली बात नहीं है, बस थोड़ी सी तवज्जो की ज़रूरत है। सिंस हम ऐसे टाइम के लिए इस्तेमाल करते हैं जो कि स्टार्टिंग पॉइंट जिसका हमें पता होता है। स्टार्टिंग पॉइंट क्या मतलब कि वो सुबह से कपड़े धो रही है तो ये स्टार्टिंग पॉइंट है सुबह। वो 2 बजे से क्रिकेट खेल रहे हैं तो स्टार्टिंग पॉइंट क्या है 2 बजे। तो जो हमें स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम के बारे में बताता है वो टाइम, उस टाइम के लिए हम सिंस इस्तेमाल करेंगे। और फॉर हम इस्तेमाल करेंगे अमाउंट ऑफ टाइम के बारे में, यानी जो हमें वक़्त की मिकदार के बारे में बताएगा। अब इसी सेंटेंस को ले लें, ही हैज़ बीन ईटिंग मैंगोज फॉर 2 आवर्स। वो 2 घंटे से आम खा रहा है या आम खाता रहा है। अब देखें ये जो 2 आवर्स है ये अमाउंट ऑफ टाइम है, स्टार्टिंग ऑफ टाइम नहीं है। अमाउंट ऑफ टाइम यानी वक़्त की मिकदार बता रहा है कि 2 घंटे हैं, 2 मिनट हैं, 2 दिन हैं, 2 साल हैं, कितने हैं या कई साल हैं। तो ये अमाउंट ऑफ टाइम के बारे में बता रहा है, इसलिए इसके लिए हम फॉर इस्तेमाल करेंगे। सेकंड सेंटेंस को देखें, अगर सब्जेक्ट प्लूरल हो यानी सब्जेक्ट दे हो, वही हो या प्लूरल नाउन्स हों जिस तरह असलम एंड अकरम है तो फिर हम हेल्पिंग वर्ब हैव बीन इस्तेमाल करेंगे और वर्ब की वही फॉर्म फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी इस्तेमाल करेंगे और ऑब्जेक्ट जो सेंटेंस के अंदर इस्तेमाल किया गया है वही इस्तेमाल करेंगे। और यहाँ पे सिंस हमने इस्तेमाल किया और उसके बाद 2 o'clock इस्तेमाल किया। अब सिंस क्यों इस्तेमाल किया है, इसलिए कि 2 o'clock जो 2 बजे है ये स्टार्टिंग ऑफ टाइम है। ऊपर वाले सेंटेंस में 2 आवर्स जो है ये अमाउंट ऑफ टाइम था, इसके लिए हमने फार इस्तेमाल किया था, लेकिन स्टार्टिंग ऑफ टाइम के लिए हम सिंस इस्तेमाल करेंगे। तो वो 2 बजे से किताबें पढ़ते रहे हैं, 2 बजे से। अब देखें ये स्टार्टिंग टाइम के बारे में बता रहे हैं, तो वो 2 बजे से किताबें पढ़ते रहे हैं, ये इस तरह होगा। अब दोस्तों अगर सब्जेक्ट आई है तो इसके लिए क्या हेल्पिंग वर्ब और वर्ब इस्तेमाल होंगे। अगर सब्जेक्ट आई है तो उसके लिए हेल्पिंग वर्ब हैव बीन ही इस्तेमाल करेंगे, यानी आई यहाँ पे प्लूरल रूल के मुताबिक काम करेगा। और वर्ब की सेम वर्ब फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल होगी, यानी फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। यहाँ पे टीचिंग है, ऑब्जेक्ट इंग्लिश है और यहाँ पे सिंस है 2010 यानी 2010। अब देखिए 2010 भी स्टार्टिंग ऑफ टाइम है, अमाउंट ऑफ टाइम नहीं है। तो स्टार्टिंग ऑफ टाइम के लिए हमने पहले ही सीखा है कि हमने सिंस इस्तेमाल करना है। तो आई हैव बिन टीचिंग इंग्लिश सिंस 2010, मैं 2010 से अंग्रेज़ी पढ़ाता रहा हूँ या पढ़ा रहा हूँ। ये इस तरह ये सेंटेंस बनेगा। दोस्तों अगर नेगेटिव सेंटेंसेस हैं तो फिर कौन सा मेथड इस्तेमाल होगा। मेथड तकरीबन सेम ही है जो कि पॉजिटिव के लिए इस्तेमाल होता है, ये हम पहले तमाम टेंसेस में डिस्कस कर चुके हैं। बस थोड़ा सा इसमें जो है वो फ़र्क आता है कि हम नॉट इस्तेमाल करते हैं हेल्पिंग वर्ब के बाद। अब हमने थोड़ा सा जो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट इस्तेमाल करने वाला फार्मूला था
या यूनिवर्सल एक हमने मेथड पढ़ा था, उसमें थोड़ा सा हमने यहाँ पे सीखना है। कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बस थोड़ी सी तवज्जो की ज़रूरत है। दोस्तों अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो शी आपको पता है कि उसके लिए हैज़ बीन इस्तेमाल करेंगे, लेकिन यहाँ पे देखें कि नेगेटिव बनाने के लिए हैज़ नॉट बीन लिखा गया है। तो हैज़ नॉट बीन या हैव नॉट बीन अगर हम इस्तेमाल करेंगे तो ये सेंटेंस नेगेटिव बनेगा। यहाँ पे ये याद रखें कि असल में हेल्पिंग वर्ब जो है यहाँ पे वो हैज़ है या हैव है, बीन नहीं है। बीन असल में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है। अब थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यहाँ पे लगाने की ज़रूरत क्यों पड़ी है, ये भी हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों हमने पिछले तमाम तकरीबन टेंसेस के अंदर ये देखते रहे हैं कि जो भी कंटिन्यूस टेंस होता है उसमें फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाते हैं। अब देखें वर्ब के नीचे लिखा हुआ है कि फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी हमने इस्तेमाल करना है। तो ये जो मेन वर्ब है ये कंटिन्यूस की जो शर्त है उसको पूरा कर रहा है, क्योंकि हर कंटिन्यूस टेंस में फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी इस्तेमाल करते हैं। तो ये कंटिन्यूस टेंस की जो है शर्त पूरी कर रहा है। अब बीन लगाने का क्या है, अब देखिए परफेक्ट टेंसेस के अंदर हमने देखा था कि जो भी परफेक्ट टेंस होगा उसमें थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल करेंगे। अब अगर हम थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल नहीं करते तो ये फिर परफेक्ट टेंस की जो शर्त है वो पूरी नहीं होती। तो हमने क्या किया, परफेक्ट टेंस की शर्त को पूरी करने के लिए बीन इस्तेमाल किया, ऐड किया हैज़ और हैव के साथ। बीन असल में थर्ड फॉर्म है इज़ आर एम की। इज़ आर एम की सेकंड फॉर्म होती है वाज एंड वर और थर्ड फॉर्म होती है बीन। तो ये जो बीन है ये परफेक्ट टेंस की शर्त को पूरा करने के लिए इस्तेमाल किया गया है, और फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी जो है ये कंटिन्यूस टेंस की शर्त को पूरा करने के लिए इस्तेमाल किया गया है। इसके बाद ऑब्जेक्ट, सिंस, फॉर उसी तरह और टाइम आएगा। देखें ये सेंटेंस है शी हैज़ नॉट बीन ईटिंग मैंगोज फॉर मैनी आवर्स। वो कई घंटों से आम नहीं खाती रही है। इसका नेगेटिव बनाने के लिए उसी तरह हमने हैज़ या हैव के बाद नॉट लिखना है और बीन बाद में लगाना है। इसी तरह वी प्लूरल में आ गया, सब्जेक्ट प्लूरल है। वी के साथ आपको पता है कि हेल्पिंग वर्ब हैव इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ पे आएगा हैव नॉट बीन। वी हैव नॉट बीन यानी हैव बीन के दरमियान में हम नॉट लिखेंगे। वी हैव नॉट बीन रीडिंग बुक सिंस चाइल्डहुड। अब देखें यहाँ पे चाइल्डहुड ये भी स्टार्टिंग ऑफ टाइम है। ऊपर वाले सेंटेंस में मैनी आवर्स बहुत से घंटे ये अमाउंट ऑफ टाइम है, तो उसके लिए हमने फॉर इस्तेमाल किया। अमाउंट ऑफ स्टार्टिंग ऑफ टाइम के लिए सिंस इस्तेमाल किया। वी हैव नॉट बीन रीडिंग बुक सिंस चाइल्डहुड, हम बचपन से किताबें नहीं पढ़ते रहे हैं। अगर इसका सब्जेक्ट आई हो थर्ड सेंटेंस में देखें तो उसके साथ भी हमने प्लूरल जैसा सलूक करना है, और हैव बीन जो हेल्पिंग वर्ब था उसके सेंटर में नॉट लगाना है। आई हैव नॉट बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस 10th जून, यानी कि मैं 10 जून से अंग्रेज़ी नहीं पढ़ा रहा हूँ या अंग्रेज़ी नहीं पढ़ाता रहा हूँ। तो इस तरह दोस्तों नेगेटिव बनाने के लिए हैज़ बीन या हैव बीन के दरमियान में हम नॉट इस्तेमाल करेंगे। अगर हमारे पास इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हैं उनको हमने किस तरह जो है क्या इस मेथड के ज़रिए चेंज करना है, उसके लिए भी हमारे पास एक यूनिवर्सल मेथड होता है कि हेल्पिंग वर्ब को फ़िक्रे के शुरू में लिखते हैं, फिर सब्जेक्ट लिखते हैं। लेकिन यहाँ पे जो बीन है जो कि एक एडिशनल वर्ब के तौर पर या हेल्पिंग वर्ब के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है, ये सब्जेक्ट के बाद में इस्तेमाल होगा। ये पीछे भी हम नेगेटिव में भी डिस्कस कर चुके हैं कि असल में जो हेल्पिंग वर्ब है वो हैज़ और हैव है। जो बीन है ये एक एडिशनल वर्ब के तौर पर इस्तेमाल किया गया है। सिर्फ परफेक्ट टेंस की
जो शर्त है उसको पूरा करने के लिए। इसके बाद हम वर्ब लिखेंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे, सिंस, फॉर और टाइम लिखेंगे। तो इसी मेथड को इस्तेमाल करते हुए हम सेंटेंस बनाते हैं। हैज़ अली बीन ईटिंग मैंगोज फॉर 1 आवर। क्या अली जो है वो 1 घंटे से आम खाता रहा है। एंड पर साइन ऑफ इंटेरोगेशन हमने लाजमी लिखना है, नहीं तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। हैज़ इसलिए कि अली सिंगुलर है और बीन जो है वो उसके बाद सब्जेक्ट के बाद इस्तेमाल करेंगे। अगर प्लूरल है सब्जेक्ट, यहाँ पे अली एंड हिना है, यानी अली 1 और हिना 2, ये प्लूरल नाउन हो गए। तो यहाँ पे हम प्लूरल के लिए जो हेल्पिंग वर्ब है वो हैव बीन इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ हैव को शुरू में लिखेंगे। बीन जो है पहले भी बार बार बताया गया है कि ये यहाँ पे एडिशनल वर्ब के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। हैव अली एंड हिना बीन रीडिंग बुक्स सिंस मॉर्निंग। मॉर्निंग स्टार्टिंग ऑफ टाइम, साथ सिंस इस्तेमाल होगा। क्या अली एंड हिना सुबह से किताबें पढ़ते रहे हैं। इसी तरह अगर जो है सब्जेक्ट आई है तो ज़ाहिर है इसका जो हैव बीन में से हैव शुरू में आ जाएगा। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस के मेथड के मुताबिक हैव शुरू में लिखा। हैव आई बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस 2 PM। क्या मैं 2 बजे से अंग्रेज़ी पढ़ाता रहा हूँ। तो इस मेथड को यूज़ करते हुए हम सेंटेंस बनाते हैं। जब हम लोगों को इस तरह का सेंटेंस बोलते हुए सुनते हैं तो हम कहते हैं वाओ, क्या कितनी अच्छी इंग्लिश बोल रहा है। तो देखिए कितने अच्छे तरीके से आप भी इंग्लिश बोल सकते हैं। यही वो सेंटेंसेस हैं जो लोग इस्तेमाल करते हैं और आप उनसे मुतासर होते हैं। आप थोड़ी सी तवज्जो देंगे तो आप इनसे अच्छे सेंटेंसेस जो हैं वो बना सकते हैं। एग्जाम्पल्स को देख लेते हैं। एक एग्जाम्पल है जिसको हम सॉल्व करेंगे और उसके बाद प्रैक्टिस के लिए जो सेंटेंसेस हैं वो आप खुद सॉल्व करेंगे और उसको ट्रांसलेट करेंगे। तो एग्जाम्पल है, सबसे पहले मेथड है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब, ऑब्जेक्ट, सिंस या फॉर और टाइम। जिस तरह पहले पढ़ाया गया है, बताया गया है, उसी मेथड को यूज़ करना है, सेंटेंस स्ट्रक्चर को यूज़ करना है और कोशिश करनी है एग्जाम्पल को आप खुद जो है ये सॉल्व करें। तो ये एग्जाम्पल है, अली 2 घंटे से सबक याद कर रहा है या करता रहा है। तो इसमें सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट कौन सा है। सब्जेक्ट है अली। हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा, अली चौंके सिंगुलर है, हेल्पिंग वर्ब आएगा हैज़ बीन। अली हैज़ बीन। वर्ब की कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म के साथ ING। तो याद करना की इंग्लिश क्या होती है, लर्न। ING लिखें तो लर्निंग। तो अली हैज़ बीन लर्निंग लेसन। लेसन आएगा ऑब्जेक्ट के तौर पर। और सिंस या फार में से क्या आएगा, 2 घंटे हैं, सोच के बताएं क्या आएगा। 2 घंटे क्या शो करते हैं, अमाउंट ऑफ टाइम या स्टार्टिंग ऑफ टाइम। 2 घंटे जब आप पढ़ते हैं तो इससे क्या पता चलता है, ये स्टार्टिंग ऑफ टाइम है या अमाउंट ऑफ टाइम है। आपको सिर्फ मैं ये बता देता हूँ कि जो अमाउंट ऑफ टाइम है उसके लिए हम फार इस्तेमाल करते हैं और स्टार्टिंग ऑफ टाइम के लिए हम सिंस इस्तेमाल करते हैं। तो सोचकर बताएं ज़रा, 2 घंटे से क्या लगाएंगे। 2 घंटे जी अमाउंट ऑफ टाइम है तो इसके लिए हम फार लगाएंगे, क्योंकि अगर स्टार्टिंग ऑफ टाइम होता तो फिर सिंस लगाना था। तो फार आ गया और टाइम है 2 घंटे, तो 2 आवर्स उसकी इंग्लिश होती है। इसी मेथड को हमने इस्तेमाल किया तो सेंटेंस हमारा बन गया, अली हैज़ बीन लर्निंग द लेसन फॉर 2 आवर्स। 2 घंटे से अली सबक याद कर रहा है या याद करता रहा है। नेगेटिव बनाने के लिए क्या करेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल है, हम 1990 से इस मकान में नहीं रह रहे हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लूरल है, यहाँ पे हम वी के बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा हैव बीन, चूँकि प्लूरल है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING।
तो रहना की इंग्लिश लिव, आईएनजी लिखेंगे तो लिविंग। ऑब्जेक्ट है इस मकान में, इन दिस हाउस, वी हैव बीन लिविंग इन दिस हाउस। आगे देखिए 1990 क्या है, 1990 है स्टार्टिंग ऑफ टाइम। तो स्टार्टिंग ऑफ टाइम के लिए हम क्या लिखते हैं, सिंस लिखते हैं। जी बिल्कुल सिंस लिखते हैं, बिल्कुल भूलना नहीं आपने। तो सिंस 1990, यहाँ पे चूंकि ये नेगेटिव बना रहे हैं तो हैव नॉट बीन इस्तेमाल करेंगे। तो सेंटेंस बनेगा हमारे पास, वी हैव नॉट बीन लिविंग इन दिस हाउस सिंस 1990। हम 1990 से इस मकान में नहीं रह रहे हैं। जी नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास, क्या तुम बचपन से किताबें पढ़ रहे हो। इंट्रोगेटिव सेंटेंस सवालिया है, बनाना बहुत आसान है। हमने पीछे ही अभी पढ़ा था कि हम हैज़ या हैव को शुरू में लेकर आएंगे अकॉर्डिंग टू दी सब्जेक्ट। तो तुम चूँकि प्लूरल में आता है तो यहाँ पे हैव जो है इसका जो है वो हेल्पिंग वर्ब होगा, शुरू में लिखें हैव यू बीन। बीन उधर ही रहेगा जहाँ पे वो नेगेटिव में था, जहाँ वो पॉजिटिव में था, लेकिन सिर्फ हैव शुरू में आ जाएगा। तो हैव यू बीन रीडिंग, पढ़ रहे हो। तो रीडिंग, हैव यू बीन रीडिंग बुक्स सिंस चाइल्डहुड। अब सिंस चाइल्डहुड क्यों लगाया, क्योंकि बचपन जो है ये स्टार्टिंग ऑफ टाइम है, इसलिए इसके साथ हम सिंस ही लगाएंगे। तो हैव यू बीन रीडिंग बुक्स सिंस चाइल्डहुड, ये आपका सेंटेंस बन जाएगा। तो इस एग्जाम्पल को सामने रखते हुए, इस एग्जाम्पल को इस्तेमाल करते हुए आपने सेंटेंसेस बनाने हैं जो कि उर्दू में आपको दिए गए हैं। ये 18 सेंटेंसेस हैं जो कि आपके लिए, जिसमें पॉजिटिव भी हैं, नेगेटिव भी हैं, इंट्रोगेटिव भी हैं। आपने इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है और ट्रांसलेट आप